हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। आज अपने 12th क्लास की मैट्रिक्स पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं और पिछले पार्ट नंबर 2 में अपने मैट्रिक्स के टाइप्स किए थे, जिसमें कुछ पार्ट मैट्रिक्स और टाइप्स अपना रह गया था, उसको आज पूरा करेंगे और उसके बाद अपने यूनिट नंबर 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। जो अभ्यास प्रश्न है 3.1 उसको करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि लास्ट जो अपने पीरियड में क्या आपने किया था, थोड़ा बहुत उसको अपने प्रीव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, इसको अपने रिव्यू करते हैं कि अपने यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स की थी। क्या किया था? इकाई मैट्रिक्स, और एक किया था अपने एडिस मैट्रिक्स। दो बातें अपने पार्ट नंबर 2 में की थी। एडिस मैट्रिक्स, इसके बारे में अपने लिखा था कि इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके, एडिस मैट्रिक्स की पहले बात करेंगे। एडिस मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी इकाई मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। तो अपने एग्जांपल लिया था कि जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये आपके पास था 3x3 ऑर्डर की एक एडिस मैट्रिक्स हो गई। अब आप देख रहे हो कि इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तत्समक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो अब अपने बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी जो ये अवयव होते हैं, ये क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? सभी की यूनिट होती है, यानी एक होती है। तो अपने इसको लिखते हैं। इकाई मैट्रिक्स को नोटेशन अपने पहले नहीं दिया था, तो आज अपने थोड़ा बहुत इसके नोटेशन के बारे में बताते हैं कि आई से लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, और इसको अपने 3x3 ऑर्डर का लिखना है। तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या लिख देते हैं? सभी अवयव एक लिख देंगे। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो गए? एक हो गए। अब इन दोनों की अपने क्या करते हैं? तुलना करते हैं भी क्या ये एडिस मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होती है, या फिर प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एडिस मैट्रिक्स होती है। इसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक है विकर्ण मैट्रिक्स, तीसरी बात, ये भी अपने पिछले जो अपने पीरियड था उसमें किया था कि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। वह क्या कहलाती है? आपके पास वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स। इस प्रकार से अपने जनरल रूप में मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देख रहे हो कि ये विकर्ण मैट्रिक्स, ये इकाई मैट्रिक्स, ये एडिस मैट्रिक्स। अब मैं बात करता हूँ, क्या प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स या एडिस मैट्रिक्स होती है? नहीं होती। प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक नहीं हो सकते और समान भी नहीं हो सकते। दूसरी बात करते हैं कि प्रत्येक एडिस मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स क्या होती हैं? विकर्ण मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती हैं? विकर्ण मैट्रिक्स होती है। तो प्रत्येक लिखेंगे, इसमें नोट है ये, प्रत्येक एडिस मैट्रिक्स व इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होती है। विकर्ण मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्लियर है कि प्रत्येक एडिस मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स क्या होती है?
विकर्ण मैट्रिक्स होती हैं। दूसरी बात, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होती है, परंतु प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? अदिश मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? अदिश मैट्रिक्स होती है। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर? अब ये बातें इनका था कंपैरिजन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बात करते हैं, ट्रायंगुलर से स्पष्ट है कि इसके जो अवयव होंगे वो एक त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित होंगे, तो वह क्या होगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स? इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य नहीं होंगे, परंतु नीचे के सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। कैसे? जैसे एक बार अपने एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अपने पास ए, मैंने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसके अंदर 1 2 -1 0 3 4 0 0 7। आप देख रहे हो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य नहीं होंगे, परंतु इसके नीचे के सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो ये क्या बना है? एक आपके पास ट्रायंगुलर बन गया, मैट्रिक्स के ऊपर बना है, इसलिए अपने इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, वह क्या कहलाती है? आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, वह क्या कहलाती है? आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य नहीं होंगे, ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे, वह बन जाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी त्रिभुज नीचे की ओर बनेगा, ऊपर की ओर नहीं बनेगा। ऊपर की ओर बनता है तो अपर, और इस मुख्य विकर्ण के नीचे बनता है त्रिभुज तो क्या होता है? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसमें अपने एक बार इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 0 0 3 -1 0 4 5 8। इसमें देखिए आपके पास क्या दिख रहा है, ये मुख्य विकर्ण, इसके ऊपर सभी शून्य हैं, यानी जो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी शून्य हैं, और नीचे की ओर जो है एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या होगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंप्लीट आपके टाइप्स ऑफ, सामान्य रूप से जो हमारी जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं 12th क्लास के अकॉर्डिंग, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब अपने क्या करना है? अब अपने 3.1 यूनिट के अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनिट है आपकी, यूनिट है 3.1। क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स A = Aij 2 × 4 है तो इसमें अवयवों की कुल संख्या क्या है? यानी कुल संख्या कितनी है? में कुल संख्या कितनी है? अपने फर्स्ट जो पार्ट किया था मैट्रिक्स का, उसके अंदर अपने ये बताया था कि यदि कोई मैट्रिक्स A = Aij m × n ऑर्डर की है तो उसके अंदर कुल अवयवों की संख्या m × n होंगी। तो यहाँ पर उसी बात का यूज करेंगे। सॉल्यूशन है A = Aij m × n है तो मैट्रिक्स में कुल अवयव कितने होंगे? m × n होंगे। कितने होंगे? m × n होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर भी तो इसलिए A में कुल अवयव जो आपके पास आएंगे वो है 2 × 4 = 8 अवयव। कितने हैं? 8 अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 × 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखिए। क्या लिखिए? इकाई मैट्रिक्स लिखिए। तो अभी मैंने आपको करवाया था इकाई मैट्रिक्स की यानी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। क्या होती है इकाई मैट्रिक्स? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स। क्या है? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो यानी यूनिट हो। तो आपके पास 4 × 4 क्रम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखेंगे वर्ग मैट्रिक्स आएगी, जिसका जो क्रम क्या होगा? 4 × 4 होगा, यानी 4 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ होंगे। पहला जो अवयव होगा मुख्य विकर्ण वाला, वो सभी अवयव 1 होंगे। 0 0 0 1 2 3 4 स्तंभ लिख दिए। दूसरी पंक्ति मुख्य विकर्ण का अवयव भी 1 है, 0 0 लिखेंगे। तीसरी पंक्ति 0 0 मुख्य विकर्ण का 1 आ जाएगा। फिर चौथी पंक्ति 0 0 0 मुख्य विकर्ण का 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई? 4 × 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैट्रिक्स आपके पास है k+4 -1 3k - 6 इज इक्वल टू a -1 3 -4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है, किसका निशान है, इक्वल का है, यानी समान मैट्रिक्स है। यदि कोई मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होती है तो उसकी शर्त क्या है, एक तो उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। तो इनकी जो कोटियाँ क्या है, 2 × 2 की है, इसकी भी 2 × 2 की है, कोटियाँ समान है और इनके संगत क्या होंगे, समान होंगे। तो समान मैट्रिक्स की शर्त से समान मैट्रिक्स की शर्त से संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। संगत अवयव का मतलब पहली पंक्ति, इसका पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ये इक्वल है। k+4 = a, समीकरण नंबर 1। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये जो है इसके संगत है, इसलिए k - 6 = -4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से k का मान सोल्व करेंगे तो k = 6 को पक्षांतर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +2। k का मान कितना है, +2। समीकरण 1 से 1 में क्या करेंगे, k का मान रखेंगे, k का मान 2 है तो +4 = a। a का मान कितना आ गया, 6 आ गया है। a का मान, k का मान 2 रखें और a का मान 6 रखें। k का मान कितना है, 2 है, a का मान 6 रखें तो a का मान 6 और k का मान 2 रखने पर 6। a का मान 2 रखेंगे तो -k4 आपका आंसर राइट है। आप आंसर चेक कर सकते हो क्योंकि ये समान मैट्रिक्स है। a और जो k के मान है इसके अंदर पुट कर दें, वो इक्वल होने चाहिए मान, इसलिए ये आपके पास आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयवों वाले आयु के संभावित कर्म क्या होंगे, संभावित कर्म कितने होंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। अपने को कंफर्म है किसी भी मैट्रिक्स का कर्म या कोटि क्या होती है, ऐसी किसी मैट्रिक्स A = aij। अपने जानते हैं कि A = aij m × n, ठीक है, कि कोटि कितनी है, कोटि है m × n। कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव है m × n, यानी इनका मल्टीपल जो वैल्यू आएगी वो हो गए कुल अवयव। ये कहता है कि 6 अवयव, इसमें कोटि होगी m × n यानी कर्म। तो यहाँ पर इसने m × n अवयवों की संख्या दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, अवयवों की संख्या। तो आपके पास m × n की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। अब हम m का मान और n का मान कितना कितना लिखें, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। ये m किसको दर्शाता है, यानी i की वैल्यू m तक और j की वैल्यू n तक, यानी पंक्तियों की संख्या 1 से लेकर m तक और स्तंभों की संख्या 1 से लेकर n तक, ये दर्शाता है पंक्तियों की संख्या। अब पंक्तियां कितनी लें और स्तंभ कितने लें, ताकि उनका गुणा किसके बराबर आ जाना चाहिए, 6 के बराबर। यदि मैं पहले इसका मान 1 पंक्ति लेता हूं तो इसको मेरे को 6 लेना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू 6 आएगी। तो ये इसका एक कर्म हो गया है 1 × 6 कर्म का। यदि मैं पंक्तियों की संख्या 6 लेता हूं
और स्तंभों की संख्या 1 लेता हूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार m का मान 2 लेता हूं, n का मान 3 लेता हूं तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 6 आ गया है। और ये हमारे पास तीसरा नंबर का क्रम आ गया है। यदि पंक्तियों की संख्या मैं 3 लेता हूं और स्तंभों की संख्या 2 लेता हूं तो मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, 6। तो 6 के जो फैक्टर किए जा रहे हैं वो 4 संभावित हैं, इसलिए इनकी कोटियां जो है क्रम है कितने संभावित हैं, 4, 1 2 3 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।